सीए में इंटर का इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, किसको याद रखे और कैसे याद रखे? बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन कॉन्सेप्ट आफ्टर क्लासेस। रिवीजन करने बैठते हैं तो लगता है सब दिमाग से बाहर। हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। हाउ टू रिटेन अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड लॉन्ग आफ्टर यू हैव स्टडीड और यू हैव बीन टॉट बाय योर टीचर। कॉन्सेप्ट की रिटेंशन किस तरीके से की जाए सो दैट कभी भी आई कम अक्रॉस अ क्वेश्चन और कम अक्रॉस अ सम, आई कैन इजीली मेक दैट सम, आई कैन इजीली कंप्लीट दैट सम, और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हाँ मेरे को याद था, बहुत दिन पुराना पढ़ा हुआ अभी भी याद है। देखो, इट्स वेरी लॉजिकल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच आई डिस्कस विथ यू। अच्छे से सुनना, समझना, एंड अब जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें ट्राई करना इस टेक्निक को अपनाने की, सो दैट यू कैन एक लॉन्ग पुरानी प्रॉब्लम्स को तुम जल्दी से सॉल्व कर सको और आगे तुमको ये प्रॉब्लम ना हो। देखो, मैं एक बात तो बोलना चाहता हूं आपको कि जितना बड़ा सिलेबस है हर चीज याद करके रखा नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। कुछ पढ़ेंगे, कुछ भूलेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ भूलेंगे। उसी के लिए हम लोगों को रिवीजन वगैरह करना पड़ता है। एग्जाम से पहले टाइम मिलता है जब हम गो थ्रू करते हैं चीजों को। तो ये 100% ऑफ द थिंग्स हमेशा याद रहेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है विच आर वेरी प्रैक्टिकल, विच आर रियल लाइफ लिंक्ड, जो आप जब समझते हो, जब सर आपको समझाते हैं तो आपको एक बार में अच्छे से समझ में आता है, फिर बाद में आके जाके आप भूल जाते हो, उन चीजों को रिटेन करना, उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना, ये मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। सो प्लीज डोंट वरी इफ यू आर आप भूल जा रहे हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, या हर 100% आपको याद नहीं रहता, बिकॉज वो याद नहीं रहेगा। दैट इज प्रैक्टिकल। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये समझाने वाला हूं कैसे कोई भी चीज ना भूले, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो हम भूलेंगे ही यार, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ करने को है कि कुछ ना कुछ छूटेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से दिमाग में रखे, ये सीखना है। सबसे पहला स्टेप होता है, जब आप पहली बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जनरली आप क्लास में पढ़ रहे हो, हमारे साथ डिस्कस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को जब सर आपको समझा रहे हैं तो 100% फोकस के साथ सुनिए। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या हम लोग क्लास में इसको ज्ञान देना बोलते हैं, तब बच्चे बोलते हैं यार सर इतना ज्ञान दे रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। जब सर आपको समझा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट का इन एंड आउट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव टू वेरी पेशेंटली लिसन टू दैट कॉन्सेप्ट। The first step is proper listening to the concept. जो आप लोग फास्ट ट्रैक क्लासेस देखते हो, फटाफट आगे बढ़ा के क्लासेस देखते हो, स्किप करके क्लासेस देखते हो, इसके कारण आपके कॉन्सेप्ट रिटेंशन भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि भैया आप जितनी टाइम पहली बार पढ़ाई में दोगे, बाद में आपको रिवीजन का उतना कम टाइम देना पड़ेगा, और जितना कम टाइम आप पहली बार दोगे, आपको बाद में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। घुमा फिरा के टाइम तो लगना ही है चीजों को पढ़ने में, समझने में, याद रखने में। सर जो आपको क्लास में समझा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, सर जो आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दे रहे हैं उसको ट्राई करना, किस तरीके से सॉल्व करें हम, ये सारा काम आपको प्रोएक्टिव होकर क्लास में करना पड़ेगा अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को इंथुजियास्टिकली सीखना चाहते हो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग क्लास में रिवॉर्ड प्रॉब्लम्स रखते हैं, या रिवॉर्ड कोई एग्जाम्पल दिया तो उसका आंसर क्या होगा उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड देते हैं। जो बच्चे वो रिवॉर्ड जीत जाते हैं ना, उनको तो जीवन भर वो कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। क्यों? उन्होंने इंथुजियास्टिकली उसको किया और उनको उसका रिवॉर्ड मिला, तो उनके दिमाग में छप जाता है हमने इस कॉन्सेप्ट पर रिवॉर्ड जीता था क्लास में। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे पहला। सेकेंड स्टेप जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते या बहुत सारे बच्चे कर नहीं रहे हैं, आप घर जाने के बाद रेगुलर आदत डाल लो कि जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क बनाएंगे। तो जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे ना, रिवीजन करना ऐसा नहीं होता 2 घंटे की क्लास को 10 मिनट में खाली घुमा लिया, सर ने क्या पढ़ाया हो गया। उसको 15, 20, 25 मिनट, आधी घंटा टाइम दीजिए। आज अगर मैंने मान लो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है स्टॉक रिजर्व का, डिपार्टमेंट में स्टॉक रिजर्व का, तो आपको खुद से वो स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में रिक्रिएट करना चाहिए, हमने जो क्लास में बात की।
एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचा, ये जब माल बेचा इसमें प्रॉफिट जोड़ा था, अब दूसरा वाला डिपार्टमेंट धीरे धीरे माल बाहर बेच रहा है, जब माल बाहर बेच रहा है तो कस्टमर से पैसा रियलाइज कर रहा है, तो जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए ने जोड़ा था वो रियलाइज हो गया कंपनी को। बट अगर कुछ माल इसके पास पड़ा रह गया जो वो बेच नहीं पाया, तो उस माल के अंदर जो ए ने प्रॉफिट जोड़ रखा है, हम लोगों को उस प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। थोड़ा अपने से बात करना उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर। जब तक आप कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट्स रिटेन नहीं रहेंगे। एक तरीका होता है सर ने आपको समझाया, सर ने एक तरीके से चीजों को आपके सामने रखा, अब उस तरीके को, उस चीज को अपनी लैंग्वेज में पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो ना, यू मेक श्योर दैट जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं, सारे पॉइंट्स आपने एक बार अपने दिमाग को वापस खनका लिए, दिमाग को बोल दिया देख ये चीज मैंने आज तेरे अंदर डाला है, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को निकालना मत। जितना अपनी लैंग्वेज में, जितना अपने तरीके से, जितना अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना के आप चीजों को समझोगे, उतना लॉन्ग रिटेन रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। तीसरा स्टेप, जब क्लास में पढ़ते हैं या क्लास के बाद घर जाते हैं, तो जो क्लास वर्क ऑफ होमवर्क में उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराते हैं या होमवर्क में देते हैं, उनको शिद्दत से करना। लर्न टू अप्लाई। कोई भी कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक तभी याद रख सकता है जब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझो, या प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करता है तो समझो। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आ गया, तो वो रिटेंशन का जो टाइम है, जितने टाइम तक वो रिटेन रहेगा, वो हमेशा बढ़ जाता है। कोई भी चीज आपके सामने आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आपको उसका एप्लीकेशन पता है तो आप इजीली उसको याद करके, आप इजीली उसको दिमाग से निकाल के वहां पर अप्लाई कर सकोगे। तो तीसरा स्टेप हो गया क्लास वर्क पार्टिसिपेट करना, होमवर्क पार्टिसिपेट करना। रेगुलर आपको होमवर्क करना है। क्लास वर्क में जब हम क्वेश्चन आपको देते हैं 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, बिल्कुल उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। जब आप लर्न टू अप्लाई सीख जाते हो ना, तो जो पहले 2 स्टेप थे कि सर ने समझाया, मैंने खुद से समझा, और अब इसको कैसे हमको यूज करना है वो मैंने सीख लिया, तो अब चीजें आपके दिमाग की मेमोरी में रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगी। अब रजिस्टर होने के बाद क्या है ना, दिमाग को टाइम टू टाइम उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजिट करना पड़ता है। अगर कोई चीज आपने पढ़ी और 3-4 महीने बाद वापस जाके देखोगे तो हमेशा रहेगा कि याद नहीं आ रहा है। बट वही अगर उस कॉन्सेप्ट को पीरियोडिक इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के माध्यम से देखते रहे, तो वो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। हमने रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स तो आपके लिए इसलिए इंट्रोड्यूस कर रखा है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ा था 3 हफ्ते पहले, आज उसका एक कॉन्सेप्ट वापस, एक क्वेश्चन हमने विजिट किया, क्वेश्चन को बनाया, तो वो कॉन्सेप्ट एक बार वापस रिवाइज हो गया। फिर 4 दिन बाद वापस एक इंश्योरेंस क्लेम का सम बनाया, तो वापस कॉन्सेप्ट रिविजिट हो गया। जितना बार कॉन्सेप्ट रिविजिट होगा, उतनी बार आप देखोगे आपके दिमाग में चीजें बार बार उस कॉन्सेप्ट को खोलते जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा रिटेन्ड रहेगा। हाँ, अब जब मैं बोलता हूं रीविजिट दी कॉन्सेप्ट, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बार बार कॉपी खोल के रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं, हम कैसे रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट को रीविजिट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, उसका एप्लीकेशन ट्राई करना पड़ता है। आप कोई भी चैप्टर को एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो ना, तो आप देखोगे चैप्टर का 30, 40, 50% एक बार में पूरा रिवाइज हो जाता है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन बनाते हो तो और 20% नया चीज रिवाइज हो जाता है। जब आप 2-3 क्वेश्चन ओवर अ पीरियड ऑफ 4, 5, 6 डेज बनाओगे, तो आप देखोगे पूरा चैप्टर आपका एक बार वापस रिविजिट हो गया। एंड ये रिविजिट एक्सरसाइज से क्या होता है, दिमाग में जो मेमोरी गई थी, वो मेमोरी बार बार अपने सारे तार को जोड़ती है, अपने डॉट्स को कनेक्ट करती है, और चीजें आप हमेशा रिटेन कर पाते हो। तो अगर कोई ये बच्चा ये 4 स्टेप प्रॉपरली फॉलो करता है अपनी पढ़ाई के टाइम, मेरे को लगता है कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसको बाद में जाकर याद ना आए। अगर कॉन्सेप्ट याद रहते हैं ना, इसका सबसे बड़ा फायदा रहता है जब आप रिवाइज करते हो, चीजें आपको याद आती जाती है, तो आपके अंदर मोटिवेशन रहता है, यस ये सब्जेक्ट मेरे ग्रिप में है, मैं इस सब्जेक्ट को कम से कम समय में अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं। और इसके साथ साथ समरीज बनाना, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, उसकी समरी बना लो, सो दैट रिटेन नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम है, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, कितने कम समय में रिवाइज कर सकते हो इसका एक प्लान बनाओ। जितने कम समय में रिवाइज कर पाओगे, तो उतना ना दिमाग को ऐसा लगेगा कि ठीक है चल, याद नहीं रहता है तो क्या हुआ, 10 मिनट देखेंगे तो याद आ जाएगा। ये भी एक फैक्टर है जो आप यूज कर सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको रिटेन नहीं रहता, उसका एक प्रॉपर समरी बनाओ, और जब भी आपको लगता है उस कॉन्सेप्ट को भूल गए, एक बार वो समरी को देख लो, देखो आपके दिमाग में चीजें वापस आ जाएंगी।
तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो मेरे बच्चे, सीए सीएमए में जो वास्ट सिलेबस, जो याद नहीं रहने का प्रॉब्लम है, रिटेंशन नहीं होने का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खुद भी अच्छे से देखा, दोस्तों के साथ शेयर करो। और कोई भी चीज अगर आपको लगे, आप फील कर रहे हो कि आपको मेरी एडवाइस चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और बताना कि ये चारों स्टेप फॉलो करने के बाद 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको कैसा लगा, सो दैट मेरे को भी ये समझ में आए मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ताकि मैं आपको और हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।